हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल टाक लाफुली में एक बार फिर से स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित आसान भाषा में जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सम्मन और वारंट के विषय में जानकारी देंगे। आज आप जानेंगे कि सम्मन और वारंट क्या होता है, सम्मन और वारंट में क्या फर्क है और सम्मन और वारंट कोर्ट द्वारा क्यों जारी किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टाक लाफुली पर नए दर्शक हैं और पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह की कानूनी और नॉलेजेबल जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। दोस्तों, सम्मन का मतलब होता है बुलावा पत्र। किसका बुलावा पत्र है? तो ये कोर्ट का बुलावा पत्र है। जब कोर्ट को किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर कराने की जरूरत होती है तो कोर्ट उस व्यक्ति के लिए सम्मन जारी करता है। सम्मन कोर्ट की एक आदेशिका होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 6 के अंतर्गत धारा 63 से धारा 71 तक सम्मन के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब ये तो आप समझ ही गए हैं कि सम्मन क्यों किया जाता है और सम्मन क्या होता है। फिर एक बार आपको रिपीट किए देता हूं कि अदालत में किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए सम्मन एक बुलावा पत्र होता है और कोर्ट की एक आदेशिका होती है जिसे कोर्ट जारी करता है किसी व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए। सम्मन में क्या लिखा होता है ये भी आपको बता देते हैं कि सम्मन एक प्रारूप होता है जिसमें सबसे पहले उस कोर्ट का नाम लिखा रहता है जिसने उस सम्मन को जारी किया है। किस वास्ते सम्मन जारी किया जा रहा है उसका भी उल्लेख सम्मन में होता है, जैसे मुकदमे का नंबर और केस का टाइटल लिखा होता है जिसमें व्यक्ति की उपस्थिति नियत तारीख पर कोर्ट को सुनिश्चित करानी होती है। उस तारीख और समय का उल्लेख सम्मन में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। अगर तारीख और समय नहीं लिखा रहेगा तो किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि किसी मुकदमे में उसे कौन सी तारीख पर किस समय उपस्थित होना है। सम्मन दोस्तों प्रायः 2 प्रतियों में होता है जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और उस न्यायालय की मोहर उस सम्मन पर लगी होती है। सम्मन किसे जारी होता है तो आपको बता दें कि सम्मन अभियुक्त को जारी होता है। सम्मन साक्षी या गवाह को कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी जारी होता है और कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज या साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए भी कोर्ट किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं वारंट की। वारंट क्या होता है? तो दोस्तों, वारंट एक अधिकार पत्र होता है। कोर्ट पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को अधिकार देती है कि आप अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें। वारंट भी कोर्ट की आदेशिका होती है। एक कानूनी आदेश होता है जिसमें पुलिस को किसी को पकड़ने, उसके घर को जब्त करने, उसके घर की तलाशी लेने या अन्य जरूरी कदम उठाने के अधिकार मिल जाते हैं। यह भी एक प्रारूप के रूप में होता है। वारंट जारी करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास होता है, वही वारंट जारी कर सकता है। वारंट एक लिखित प्रारूप होता है दोस्तों। इस प्रारूप पर कोर्ट की मोहर लगी रहती है जिसने इसे जारी किया है। किस वास्ते वारंट जारी किया गया है, वह किस व्यक्ति के लिए जारी किया गया है और क्या तारीख कोर्ट में नियत है, ये सब कुछ वारंट में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है जैसा कि सम्मन में लिखा रहता है। वारंट जब जारी किया जाता है, जब अभियुक्त को कई बार सम्मन जारी किए जाने पर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो कोर्ट को उसके खिलाफ वारंट जारी करने पड़ते हैं अभियुक्त को कोर्ट में नियत तिथियों पर पेश करने के लिए। अब जानते हैं कि सम्मन और वारंट में दोस्तों क्या फर्क होता है। सम्मन अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए उसके नाम से जारी किया जाता है ताकि वे निर्धारित तारीख पर कोर्ट में उपस्थित हो सके, जबकि वारंट पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है ताकि वे उसे गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश कर सके। सम्मन प्रायः 2 प्रतियों में होता है जबकि वारंट सिर्फ 1 प्रति में होता है। सम्मन के प्रारूप की भाषा में व्यक्ति को कोर्ट में स्वयं हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने का अधिकार होता है, जबकि वारंट में कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि वे अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष पेश करें। सम्मन का उद्देश्य अदालत में पेश होने के लिए व्यक्ति के कानूनी दायित्व के बारे में उसे सूचित करता है, जबकि वारंट का मतलब उस व्यक्ति को कोर्ट में लाने का आदेश होता है जिसने सम्मन को अनदेखा कर दिया है और कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। सम्मन का पालन करने की जिम्मेदारी स्वयं अभियुक्त की होती है, जबकि वारंट का अनुपालन करवाने का काम पुलिस का होता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 6 में धारा 72 से 93 में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी अपराधी या अभियुक्त को अदालत द्वारा सम्मन भेजा जाता है कि उसे एक निश्चित तारीख और समय पर अदालत के समक्ष उपस्थित होना है। लेकिन यदि वह व्यक्ति सम्मन के आदेश को अनसुना कर देता है, अनदेखा कर देता है, फिर उसके खिलाफ कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया जाता है, जिसके पालन की जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है और पुलिस अभियुक्त को पकड़ने के लिए उसके घर, दुकान, ऑफिस इत्यादि पर जाती है और यदि जरूरी हुआ तो कुर्की या संपत्ति जब्त जैसे कार्य भी पुलिस द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने सम्मन और वारंट के बारे में जाना। अगर आप सम्मन और वारंट के बारे में समझ पाए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल टाक लाफुली। नमस्कार दोस्तों।